गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम एक नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद। सो व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी? सबसे पहले हम इसको डिफाइन करना चाहेंगे। सो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of charges in motion। लास्ट चैप्टर में, लास्ट यूनिट के अंदर स्टूडेंट्स हम क्या डिस्कस कर रहे थे? चार्जेस एट रेस्ट, और रेस्ट की वजह से उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना सीखा, उनके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकालना सीखा, और चार्ज स्टोर करके एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा इन ए कैपेसिटर। अब हम पढ़ेंगे कि एक मोशन वाला चार्ज क्या कर सकता है, तो वो इलेक्ट्रिक करंट बना सकता है। बिकॉज इस ब्रांच के अंदर हम वही पढ़ने वाले हैं कि जहाँ चार्जेस की मोशन की बात की जाती है। फिर हम इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं करंट कैरियर्स की। क्या होते हैं करंट कैरियर्स? देखिए स्टूडेंट्स, वर्ड को ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे तो आपको कई आंसर तो खुद मिल जाते हैं। यानी कि करंट को कैरी करने वाले। कैसे कैरी करेंगे? क्या उठा कर ले जाएंगे? नहीं, देखते हैं कैसे करते हैं। तो पहले इसको डिफाइन करते हैं। व्हाट आर करंट कैरियर? करंट कैरियर आर या ऐसे लिख दीजिए, चार्ज एंटिटीज whose flow in a particular direction constitutes an electric current are called करंट कैरियर्स। इसको हम डिटेल में सुनते जाएंगे, हमें ये अपने आप क्लियर होता जाएगा। सबसे पहले मैं सॉलिड्स की बात करूंगा। इन सॉलिड्स, तो सॉलिड में स्टूडेंट हम सबसे पहले आ जाता है कंडक्टर्स पर। कंडक्टर्स माने लाइक मेटल्स। हाँ जी, आपने ही पढ़ा है कि कंडक्टर्स वो मटेरियल हैं विच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। हाउ? वाई? वट इज द रीजन कि दे अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट? दे हैव बिकॉज ऑफ you can say valence electrons or free electrons। ठीक है? So in solids these valence electrons are current carriers। ठीक है? अगर कंडक्टर के पास ये एबिलिटी है चार्ज को कैरी करने की, तो उसका रीज़न वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। इसी वजह से मैं दूसरा पार्ट साथ ही ले रहा हूँ, इंसुलेटर्स। कि इंसुलेटर्स क्यों नहीं इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते? अब आप रीज़न समझ गए होंगे। इसका मतलब है उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। सो इंसुलेटर्स don't have valence electrons, so in insulator no charge carrier, no current carriers। करंट को कैरी करने वाला कोई है ही नहीं, तो फिर करंट चलेगा कैसे? तो इसका मतलब है कि अगर आप करंट
चार्जेस को मोशन में लाना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर मटेरियल के अंदर करंट कैरियर्स का होना ज़रूरी है। अगर नहीं होंगे तो उसके अंदर करंट नहीं चल सकता। सिंपल सा लॉजिक है, आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चे अच्छी तरह काम कर रहे हैं आजकल, कुछ बच्चे काम नहीं कर रहे हैं। सम आर बिहेविंग लाइक इंसुलेटर, सम आर बिहेविंग लाइक कंडक्टर्स। इसका मतलब है कि भाई इंसुलेटर वाले ढूंढिए, उनके अंदर करंट कैरियर्स की कमी हो रही है, और कंडक्टर वालों के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जिससे उनके अंदर हमारे लेक्चर रूपी करंट की जो है वो मोशन हो पा रही है, और इंसुलेटर्स के अंदर नहीं हो पा रही है। उनको कितनी बार मैसेज भेज दो कि भाई काम करिए, काम शो कीजिए, कोई असर नहीं है। इंसुलेटर की तरह बिहेव प्लीज ना कीजिए, कंडक्टर्स बनिए। तीसरे सॉलिड्स में होते हैं सेमी कंडक्टर्स। सेमी मतलब आधे, कंडक्टर्स का मतलब तो आप पता ही है। सेमी कंडक्टर्स में कौन से फ्री कैरियर्स होते हैं? द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, negatively charged electrons and positively charged holes। तो ये उनमें चार्ज कैरियर्स होते हैं। ये तो बात हुई सॉलिड्स की। लिक्विड्स में क्या होगा? लिक्विड्स के अंदर करंट कैरियर कौन होंगे? तो ये आप अपनी केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शायद पढ़ चुके हैं अभी, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस आता है। इलेक्ट्रोलाइटिक एक सोल्यूशन होता है, उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। उस सोल्यूशन में क्या होते हैं? आयंस होते हैं। कैसे कि हम उसमें लाइक NaCl मिला दें तो ये डिसोसिएट होकर Na प्लस एंड Cl माइनस आयन में बन जाता है वाटर के अंदर। सो आयंस आर द कौन से? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आयंस आर द करंट कैरियर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जितनी जितनी ये बातें आप सीखते जाएंगे, आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे, और आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, और आपको फिजिक्स के फंडामेंटल चीज़ें पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात है इन गैसेस, इन ऑर्डिनरी कंडीशंस gases are insulators, gases do not conduct electricity, उसके पास चार्ज कैरियर नहीं होते, बट ऑन अप्लाइंग हाई पोटेंशियल डिफरेंस, हाई पोटेंशियल की वोल्टेज दे दीजिए उनको, वोल्टेज हाई दे दीजिए, मतलब ये हाई पोटेंशियल डिफरेंस एट लो प्रेशर। ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। एट लो प्रेशर गैसेस गेट्स आयोनाइज्ड। आयोनाइजेशन मैंने आपको कैपेसिटर वाले पार्ट में पढ़ा दिया है, वही चीज़ लिंक हो रही है। देखिए कि जब हम कैपेसिटर का पोटेंशियल रेज कर रहे थे तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि उस पर्टिकुलर पोटेंशियल पर इंसुलेटर ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी कि गैसेस का आयोनाइजेशन हो जाता है। तो दोज आयंस आर द करंट कैरियर्स। तो अलग अलग मटेरियल्स में अलग अलग करंट कैरियर्स होते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक पार्ट हो गया। हम मोस्टली अपने कॉन्सेप्ट में सॉलिड्स की बात करेंगे, इसलिए कंडक्टर तो आपको याद रखना है। फ्री इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही
उसके करंट कैरियर्स होते हैं। यानी कि जब तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है उस पर्टिकुलर कंडक्टर में, उस पर्टिकुलर मटेरियल में, मैं कहूँगा चार्ज फ्लो या मूव नहीं कर सकता।